लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में वोट चोरी की कथित धांधली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आएंगे और मुंगेर से सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेंगे। उनकी यात्रा नवगछिया में समाप्त होगी। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में बाहर काम करने गए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इधर प्रेस वार्ता कर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य न सिर्फ वोट चोरी का विरोध करना है, बल्कि पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखना है। देखिए, यहाँ पे जो अभी स्थिति है पूरे बिहार की, ये जो वोट का, जो कि आप ऐसा ग्राम से जानते हैं, वोट की जो अभी चोरी हो रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार में पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं और आवाज उठाई है। कल आप देखे होंगे संसद भवन में 300 सांसदों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि और भी स्टेटों में गड़बड़ियां हुई है। यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, यह मामला हर जनता का है, अधिकार का है। आप वोट कैसे गायब कर रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि हम वो जो आवाज उठे हैं तो कितना सतर्क है चुनाव आयोग, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे भागलपुर के गौरव की बात है, वो 22 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। इसी वोट जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं उसको विरोध करने के लिए वास्तविक में जो सब लोग वोटर्स हैं उनको रखा जाए, किसी को नहीं हटाया जाए। आप बताइए कि ये लोग जो आज बाहर पलायन करके काम करने जा रहे हैं दूसरे स्टेट से, बिहार के लोग 30% से ऊपर, उनको आप कैसे समय नहीं दे रहे हैं आने के लिए, बनाने के लिए? क्या 1 महीने में ये हो सकता है क्या? इसी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है और हम लोग पूरी जनता उनके साथ खड़े हैं। और आपको बता दें, जब हमारी सरकार इस बार बिहार में बनेगी, हम लोगों ने जैसे माई बहन योजना का शुरुआत किया, जो भी हम सरकार बनेगी तो 2500 रुपया माँ बहनों को मान योजना दिया जाएगा। उसी तरह आपको बता दें, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है सरकार बनने पर 25 लाख की सहायता उन लोग को दी जाएगी। गरीब परिवार को उद्योग के लिए, चाहे छोटा मोटा जो भी उद्योग लगाए, उसको 2 लाख रुपया सरकार देगी। यह कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सोच है और हम लोग उसको करने जा रहे हैं। जो आप बता दें कि आप लोग को जो ये है, जो ये विधवा पेंशन जो आज आपको नीतीश जी ने 400 से 1100 रुपया किया है, हम लोग उसको 2500 रुपया तक की बढ़ोतरी करेंगे ताकि उनका परिवार चल सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बार सरकार जनता बनाती है। बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सबको फ्री टैबलेट कंप्यूटर की योजना दी जाएगी ताकि बच्चे शिक्षित होकर अपना रोजगार कर सके। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको 3 से 5 डिसमिल जमीन हर गरीब परिवार को देने का हम लोग वादा करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है मुफ्त बिजली भी आपको 200 यूनिट। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि हम लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में एक्टिव है, उन्होंने 125 यूनिट किया। हम आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को बताना चाहते हैं, आप अगर हमारी सरकार बनती है और बनाते हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक घर को मिलने का वादा करते हैं। इसलिए आपको बता दें, ये आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार बनाइए और इसकी सुविधा लीजिए। और जिस तरह से भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो भी विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिलके इसको बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश में नाम रोशन करेगी बिहार, ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। बिहार के करीब 1 करोड़ 89 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा उपभोक्ताओं से संवाद कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सह भागलपुर जिला के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि 12 अगस्त 2012 को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने कहा था
कि आने वाले समय ऐसा होगा कि सभी को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी और जरूरत पड़ेगी तो कुछ ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आर्थिक सहायता भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां सभी घरेलू 1,89,00,000 उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे इन पैसों का उपयोग अन्य जरूरत के कार्यों में कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी सदैव बिहार के लोगों के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। जीविका दीदी, सेविका, सहायिका, रात्रि प्रहरी सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़कर 1100 रुपये की गई है। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर में बिजली के 4,58,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1,49,000 उपभोक्ताओं का विद्युत विपत्र शून्य आया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह एक बचत की राशि होगी जिसका उपयोग वे अन्य जरूरत के कार्यों में कर सकेंगे। वहीं उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि बिजली सड़क और पानी की तरह ही एक आधारभूत आवश्यकता है। बिजली रहेगी तो बच्चे अध्ययन करेंगे, बिजली होगी तो लोग व्यवसाय कर पाएंगे, बिजली होगी तो बाहर के लोग यहाँ निवेश कर पाएंगे, स्कूल चलेंगे, हॉस्पिटल चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बिजली का है। कार्यक्रम में कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव भी शामिल थे। गौरतलब हो कि जिला स्तर के अलावा जिले में 65 अन्य स्थलों पर भी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रति माह 125 यूनिट निःशुल्क बिजली की जानकारी दी गई। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा कोसी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में भारी तबाही मची है। वहीं नवगछिया के रगरा प्रखंड के साधोपुर में जमींदारी बांध ध्वस्त हो जाने से कोसी नदी का पानी तेजी से निचले इलाकों में फैलने लगा। बांध टूटने के साथ ही आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के अनुसार बांध में पिछले कई दिनों से पानी का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन इसकी मरम्मत या मजबूती के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अचानक बांध के एक बड़े हिस्से के टूट जाने से पानी का तेज बहाव साधोपुर की ओर बढ़ गया। बढ़ते पानी के कारण निचले क्षेत्रों के घरों, खेतों और सड़कों पर बाढ़ का पानी घुसने लगा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि आपातकालीन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पानी के फैलाव को रोका जा सके और प्रभावित इलाकों में लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो यह बाढ़ साधोपुर, बनिया, भवानीपुर, नवगछिया और NH 31 के साथ साथ आसपास के कई इलाकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। भागलपुर जिला के ममलखा में गंगा का पानी गांव में घुस गया है, जिससे स्कूल समेत सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। वहीं गंगा के बढ़ते जल स्तर से NH समेत कई पंचायत पानी में डूब गए हैं। लोग ऊंची जगह पर पलायन करने को मजबूर हैं। तटबंध टूट जाने के कारण बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। सरकारी स्कूल सहित गाँव के अधिकांश घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जबकि कटाव के कारण ग्रामीण दहशत में है। हालांकि जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है। क्या दिक्कत होगा सर? रिंग बांध दिलाइए, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। कैसे रहेंगे? कहीं एक बित्ता जमीन जगह नहीं है हम लोग को, कैसे रहेंगे बाल बच्चा लेकर के? अभी अचानक पानी कैसे आएगा? अचानक पानी आया है, भरे कमर में रहते हैं। हाँ, कौन बांध टूटा है? बांध यही ममलखा का टूट गया। टूट गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजनी देवी। बताइए क्या हुआ है? देखिए, हुआ है यही कि पानी से हम लोग पूरा मतलब बेघर हो गए हैं, घर से बेघर हो गया। अभी तक घर में पानी इतना हो गया है कि हम लोग खड़ा नहीं रह पा रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं कि सारा स्कूल में बच्चे लोग खेल रहे हैं, नाव से जा रहा है खाना चारा लेके। मतलब कोई किसी भी तरह का जो है कि यहाँ कोई सुविधा अभी तक ना कोई मुहैया कराया गया। नेता लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब काम नहीं कर रहा है। इतना पानी आया कहाँ? इतना पानी हम लोग का गंगा जी जो है बगल में ही है, वहाँ बांध था, बांध टूट के मतलब पूरा बस्ती में पानी घुस गया।
घर घर में पानी घुस गया। घर में पानी हो गया। हाँ, ये अभी कहाँ आया? ये हम लोग मध्य विद्यालय ममलखा में है, जो कि एक कुछ ही दूर में गंगा कटाव हो रहा है। गंगा कट गया पूरा, बांध आ गया पूरा, बाढ़ पीड़ित पूरा हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा टिंकू कुमार शर्मा। भागलपुर गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के प्रांगण में ऑस्कार्प एनजीओ की ओर से क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अलग अलग विषय से प्रश्न पूछे गए। क्विज कॉन्टेस्ट में कुल 8 ग्रुप बनाए गए थे और एक ग्रुप में 2 विद्यार्थी शामिल थे, जिसमें प्रथम स्थान पर प्रत्यूष कुमार और मोहम्मद निहाल अहमद रहे। वहीं द्वितीय स्थान पर इकरा उवैस और नफीसा तहसीन रही। तृतीय स्थान पर मोहम्मद खालिद अंसारी और मोहम्मद सायम खान रहे। मौके पर सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं जोया इब्रार, मोहम्मद तारिक, आशियाना और जुनैद ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुजाहिदपुर थाना के कार्यरत प्रभारी चुन्नू कुमार एवं सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार एवं स्कूल के निर्देशक शाह रजी अहमद मौजूद रहे। मौके पर अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने ऑस्कार्प के कार्यों की प्रशंसा करते हुए क्विज कॉन्टेस्ट के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बच्चों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संघर्ष भरे जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्कार्प के सचिव अल्तमस बिहारी के नेतृत्व में किया गया, जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में फरहान, तनुजा, कामनी, अब्दुल्ला, शमशाद समेत कई लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। पढ़ाई के मामले में तो ये गुरुजन ही आप लोग बहुत अच्छे बात बता सकते हैं। दो बात बता दे रहे हैं आपको, ये बात अपने मन में हमेशा के लिए रखिएगा। जो भी समस्या आपके मन में हो, हमेशा अपने गुरुजन, अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। क्विज प्रतियोगिता के आयोजन के अवसर पर आयोजनकर्ता अल्तमस जी, सचिव शाहजी अहमद, डायरेक्टर महोदय एवं तनुजा जी एवं हमारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियां जो इस विद्यालय के इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, बहुत सारा शुभकामना उनको। आप लोग इसी तरह इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लीजिए, अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, क्योंकि क्विज प्रतियोगिता का मुख्य मकसद ही होता है अपने टैलेंट को प्रदर्शित करना। तो अच्छा है, पुरस्कार आप लोग जीतिए और फिर हम आएंगे स्कूल में, पता करेंगे कि सर इसमें सबसे क्विज प्रतियोगिता का ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुरस्कार किनको मिला। हम मिलना भी चाहेंगे उनसे। और कलाम साहब के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। बहुत साधारण परिवार से आए और पूरे वर्ल्ड में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। हम चाहेंगे कि हम सब, चूँकि हमारी तो आप पीढ़ी है और आप भविष्य है, आप भी उनके तरह जो है संघर्ष कीजिए और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करिए। भागलपुर खानकाह सहवाजिया में सुप्रसिद्ध सूफी हजरत मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 398वां उर्स पाक के दूसरे दिन सोमवार को दरगाह शरीफ की जियारत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सज्जादा नसीं सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम सहवाजी ने की। इस अवसर पर वार्ड नंबर 40 के समाज सेवी मोहम्मद बसीम खान उर्फ लल्लू ने खानका परिसर में लंगर का वितरण किया। उन्होंने बताया कि वे हर साल उर्स के मौके पर जायरीनों के बीच अपनी इच्छा और सेवा भाव से कुछ न कुछ वितरण करते हैं। ऐसा करने से उन्हें सुकून मिलता है। वहीं लंगर पाने वाले लोगों में खुशी देखी गई। मौके पर सबों ने बसीम खान के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें दुआएं दी। मौके पर मोहम्मद कल्लू, फहीम समेत कई लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत सरकार द्वारा चयनित स्वयंसेवक मोहम्मद गुलजार अली को रवाना करते हुए टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने न केवल स्वयंसेवक को शुभकामनाएं दी,
बल्कि अनुशासन में रहकर समारोह में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना की उपलब्धियों की भी सराहना की। वहीं बीएन कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद इरशाद अली ने भी गुलजार को बधाई दी। टीएमयू के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि समारोह में राष्ट्रीय सेवा योजना बिहार एवं झारखंड से मात्र 3 स्वयंसेवक का चयन किया गया है, जिसमें एक स्वयंसेवक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 19वें ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कराटे चैंपियनशिप में भागलपुर की बालिका रुद्रानी ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि रुद्रानी इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है। वहीं कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन कराटे फेडरेशन के अध्यक्ष एवं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के टेक्निकल कमीशन मेंबर हंसी भरत शर्मा और बिहार के महासचिव शिहान पंकज काबली द्वारा भागलपुर जिला कराटे संघ के अध्यक्ष सह अंतर्राष्ट्रीय कोच मोहम्मद मशयूल ओला को कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और सेको काई कराटे इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से ब्लैक बेल्ट 6 डॉन और कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेंसी का टाइटल दिया गया। वहीं जिले के कई गणमान्य ने दोनों की उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी।